हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेनू द क्रिएटिव रेनू छेत्री। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैं कुछ दिन पहले यानी कि 15 दिन पहले मैं अपने होम टाउन नेपाल गई थी। बट फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैं वीडियो नहीं अच्छे से पूरा एडिट करके एक बना पाई। और तो अब ये मुझे टाइम मिला है, तो उसके बाद मैंने वीडियो एडिट करना स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मैंने पूरा ये वीडियो व्लॉग क्रिएट किया है, जिसमें मैंने अपनी नेपाल यानी कि होम टाउन की वीडियो शूट्स करी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग नेपाल में एंटर कर रहे थे, उस टाइम बारिश स्टार्ट हो गई थी। और आप ये देख सकते हैं ये कितने साइड में गाड़ी चल रही थी, साइड में जंगल थे, इस तरफ भी और उस तरफ भी, लेफ़्ट एंड राइट। तो बारिश हो रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था फ्रेंड्स। जैसे जैसे हम अंदर एंटर करते जा रहे थे नेपाल में अपने होम टाउन के, वैसे वैसे पहाड़ पड़ते जा रहे थे। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मुश्किल ये वीडियो 30 मिनट की 29 मिनट कुछ सेकंड्स की है। और इसको वीडियो को ना एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था फ्रेंड्स, इसलिए ये मैं जो अपलोड करने जा रही हूँ ना, तो ये अभी मैं इंडिया वापस आ चुकी हूँ। और इंडिया वापस आने के बाद में मैंने 15 दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और ये मेरे होम टाउन का घर है मेरा, जो कि मैं दिखा रही हूँ। इसमें ये सब लगे हुए हैं हमारे होम टाउन, हमारे घर में कटहल का पेड़ लगा हुआ था, जो कि हम इंडिया में मोस्टली, मैंने इंडिया में नहीं देखा आज तक कटहल का पेड़, बट ये चीज़ें गाँव में देखने को इजीली मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, कटहल का पेड़ लगा था, जिसमें से हमने एक कटहल को काट करके इसकी सब्जी बना के भी खाई थी, काफ़ी टेस्टी थी। और इस पुदीना के पहले से भी मैंने दिखाया था, पुदीना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उग रखे हैं। और पीच जो होता है हम खाते हैं, जिसे आड़ू कहते हैं, उसका भी पेड़ था, बट उसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई फ्रेंड्स। और ये देखिए छोटे छोटे बेबीज़ आ रहे हैं इसमें कटहल के, ये मैं शो कर रही थी, वीडियोस ले रही थी, क्योंकि मेरा गार्डनिंग से रिलेटेड भी चैनल है। तो मैं ऐसी चीज़ें गार्डनिंग से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड कैप्चर करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो मैं ये वीडियोस ले रही थी इसके छोटे छोटे बेबीज़ दिखाने के लिए। और ये फ्रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहे थे गर्मियों के समय में, मई का सीज़न, मई का महीना चल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और भी काफ़ी प्लांट्स लगे थे, जैसे आम के लगे थे, आम के पेड़ों की भी मैंने इसमें आई थिंक अभी आगे वीडियोस में आएगा। आम भी काफ़ी ज़्यादा लगे थे। और एक आम का पेड़ तो ऐसा था फ्रेंड्स इसमें, हमारे घर में जो हमारा होम टाउन है, वहाँ पे एक आम का पेड़ ऐसा था कि उसमें एक साथ ना गुच्छे गुच्छे वाले आम आ रहे थे एक साथ। एक डाली में कम से कम 5 या 6 आम एक साथ गुच्छे में लटके थे फ्रेंड्स। तो वो वीडियो तो शायद मैंने कैप्चर नहीं करी, बट जो सिंगल, और एक दूसरा पेड़ था जिसमें सिंगल सिंगल आम उग रहे थे। अब ये मैं दिखा रही हूँ, ये तो बेलपत्र का पेड़ था, जो कि पूजा पाठ में इसका उपयोग किया जाता है। और मंडे था और मेरी पूजा का दिन भी स्टार्ट हो गया था, तो मुझे पूजा करने के लिए ये मैंने शिवलिंग रख रखी थी यहाँ पे। अब बोलते हैं कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखना काफ़ी शुभ होता है और काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ही मैं पूजा करती थी, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग जो रखा था। क्योंकि मेरा द क्रिएटिव रेनू छेत्री जो चैनल है, इसमें मैं पूजा पाठ के वीडियोस भी डालती रहती हूँ। मैं शिव भक्त हूँ और शिव प्रेमी हूँ, एक तरीके से शिव की दासी हूँ आप कह सकते हैं। तो इस वजह से मैं पूजा पाठ की वीडियोस भी डालती हूँ, नेचर गार्डनिंग से रिलेटेड भी डालती हूँ। तो सोमवार का समय था, और ये जो बेलपत्र है, ये हम जो शिव जी की पूजा पाठ करते हैं, लाइक सोमवार का व्रत रखते हैं, उनको बेलपत्र सोमवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं, और उसके बाद आप सोमवार को इनको अर्पण कर दीजिए। वैसे भी बेलपत्र कभी बासी नहीं मानी जाती है, जैसे कि ज्ञात होगा आप सभी को, पूजा पाठ जो भी करते हैं शिव भक्त है, बेलपत्री कभी बासी नहीं मानी जाती है। मंदिर में भी अगर आप बेलपत्री नहीं लेके गए हैं अपने साथ,
तो आप किसी की भी बेलपत्र उठा के उसको हल्के से थोड़ा धो के पानी से, गंगा जल है तो गंगा जल या आपके पास जो भी पानी अवेलेबल है आप उससे साफ़ पानी से धो के उसको दोबारा अर्पण कर सकते हैं भोलेनाथ पे। तो बेलपत्री एक ऐसी होती है जो कि कभी बासी नहीं मानी जाती। और बेलपत्री का एक ख़ास परिचय ये भी है कि जैसे अगर हम अपने घर में शिवलिंग रखते हैं फ्रेंड्स, तो शिवलिंग को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ के जाता है, घर में कोई ना कोई सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी शिवलिंग को घर में ताला लगा के अकेला रख के जा रहे हैं, तो उस समय आप बेलपत्र ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए या 21 या 11 जितने भी, आप वो बेलपत्र शिव जी के पास रख के आप घर में ताला लगा के जा सकते हैं अगर आपको कहीं अर्जेंट जाना है तो। क्योंकि शिव जी से बोल के जाइए, शिव जी मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ घर से बाहर और ये बेलपत्र मैं आपके पास रख के जा रही हूँ, तो इंसान जा सकता है। जैसे कि अब मैं अपने होम टाउन गई तो मैंने शिव जी के पास, जो मेरे घर में शिवलिंग है, वैसे तो घर पे और भी लोग थे बट शिव जी के पास में बेलपत्र रख के ज़रूर जाइए कि शिव जी मैं इतने दिन बाद वापस आ जाऊंगी और जैसे भी आपकी पूजा पाठ फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगी। तो ये एक नियम होता है कि शिवलिंग को कभी भी घर में अकेला छोड़ के नहीं जाते हैं, और अगर जाते हैं तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे खुला स्थान हो, और कभी भी घर में बंद करके नहीं जाते हैं, और या तो बेलपत्र उनके साथ समक्ष रख के जाइए। तो बेलपत्र के बहुत से ऐसे नियम हैं, उपाय हैं, जो कि आपको YouTube में शिव भक्तों के चैनल में आपको देखने के आसानी से मिल जाएंगे। और एक गुलाबी कलर का वाटर लिली का जो था मेरे होम टाउन में, गांव में पुष्प था, तो मैंने यही पुष्प अर्पण कर दिया वाटर लिली का। इस समय ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। वाटर लिली जो है फ्लावर, ये बहुत ज़्यादा इस सीज़न में ग्रो कर रहा है, और सदाबहार के कुछ फूल थे। और दूसरी वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस समय मेरा जो गांव है उसमें ये जो बेले के पौधे हैं, यानी इसको चमेली कह लो या बेला बोल लो, वाइट कलर के सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, और सफ़ेद पुष्प भी बहुत सारे लगे हुए थे, बट इस वीडियो में आपको देखने नहीं मिलेगा। आगे जो नेक्स्ट सोमवार पड़ा था उसमें जो मैंने पूजा की थी उसमें मैंने बहुत सारे बेले के फूलों का इस्तेमाल किया है। और मैंने शंकर जी के नीचे ये जो पेबल्स बिछा रखे हैं फ्रेंड्स, ये भी गांव में बहुत जल्दी पथरीली जो एरिया होते हैं, नदियां होती हैं, उनके पास ये पेबल्स पत्थर पड़े रहते हैं, तो उसमें से छांट छांट के अच्छे अच्छे पत्थर आप लेकर के इसको डेकोरेशन करके, या जो भी आप बहुत काम आते हैं ये पत्थर, तो आप शिव जी के नीचे से बिछा सकते हैं। और ये बेलपत्र का पौधा था जिसके नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने शिव जी को विराजमान किया है, और यहीं पे मैं इनकी पूजा पाठ करती हूँ। तो हर घर में बेलपत्र का पौधा होना काफ़ी ज़रूरी है। बोलते हैं जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है या पेड़ होता है, उस घर में नेगेटिव शक्तियाँ नहीं आती हैं और नहीं रुकती हैं, और आपके जो कोई भी ग्रह दोष होते हैं वो भी कट जाते हैं। अगर हो सके तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे आपको एक दिया ज़रूर जलाना पड़ता है। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो आ गई, ये इस दिन मैं मार्केट गई थी, तो मैंने मार्केट में भी काफ़ी वीडियोस कैप्चर करी। ये मैं नेपाल में एक खासियत है, यहाँ पे पर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और यहाँ पे कोरिया से एंड चाइना से भी माल आता है काफ़ी सुंदर। और नेपाल की आपने ये जो माला वगैरह देखी होंगी, इसको पोते माला कहते हैं, और तिलरी भी बोलते हैं इसको, जिसमें गोल्ड लगा होता है सामने। तो ये शॉप के भी मैंने विज़िट किया, और मेरे को ख़रीदने थे काफ़ी ज़्यादा माला, मुझे फ्रेंड्स वगैरह ने भी डिमांड करी थी और मेरे रिलेटिव्स ने भी, तो मुझे ये परचेज़ करने थे। तो मेरे को इसमें डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कौन सा वाला करूं, तो उस हिसाब से मैंने वीडियो कॉल करके भी चेक करवाया। तो आप ये देख सकते हैं, ये शादियों की दुल्हन जो जूतियां पहनती हैं ये वो हैं। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कौन से, आजकल तो इतनी ज़्यादा वैरायटी हो गए हैं ना, मतलब तो पोते माला में, कि आपको चूज़ करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मल्टी कलर के पोते माला चल रहे हैं, और जो भी नेपाली होगा, जो भी उनको पता होगा पोते माला किसे कहते हैं, तिलहरी किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ की ट्रेडिशन है कि यहाँ पे शादी वगैरह में और वैसे भी नॉर्मली कोई फंक्शन होता है तो पोते माला और तिलहरी वगैरह पहना जाता है। और तो ये देख सकते हैं, और ये सेट वगैरह हैं गोल्ड के। ये तिलहरी थी जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी मुझे, और काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये एक स्टोन की माला थी,
जो कि इसकी प्राइस थी 2500 और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। स्टोन की थी, वो काफ़ी भारी थी, जो कि वीडियो में देखने में आपको लग नहीं रही होगी इतनी भारी, लेकिन काफ़ी भारी थी। और फ्रेंड्स, मेरे को तो पोते माला का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, तिलहरी वाला, जो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं जितनी भी शॉप्स में जा रही थी ना, सबकी वीडियोस लेके कैप्चर कर रही थी, बिकॉज़ मेरे को जिसने ऑर्डर दिया था ना, मतलब जिसने मेरे को, मेरे रिलेटिव ने मुझसे मंगाई थी, तो उनके लिए चेक करना पड़ रहा था हर वीडियो में, मतलब कैप्चर करना पड़ रहा था कि भाई आपको कौन सी पसंद है। और एक तरीके से मैं भी कैप्चर कर रही थी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी डालूँगी वीडियोस। तो आप देख सकते हैं ये सारे शूज़, ये उन लोगों के लिए जो शादी होती है, तो दुल्हन होती है, तो उनके लिए अपनी ड्रेस से मैचिंग की जूतियाँ वियर करती हैं, वो उनके लिए था शूज़ का कलेक्शन। और आप ये देख सकते हैं कि ये मल्टी कलर वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है पोते माला, और हमने ये मल्टी कलर वाले 3 खरीदे, और एक दूसरा मल्टी कलर वाला था जो लाइट कलर में था, वो हमने 5 खरीदे। तो ये देखिए, ये भी मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था मल्टी कलर। ये कोई भी ड्रेस के साथ आपका मैच हो सकता है, आप कोई भी ड्रेस के साथ, इस मल्टी कलर तो एक ऐसा कलर है जो कोई भी ड्रेस के साथ मैच हो जाता है। और आप ये देख सकते हैं, इसमें एक लाइट कलर वाला था, स्काई ब्लू वाला, ये वाला, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, स्काई ब्लू वाला, बट इसमें तिलहरी नहीं लगी थी गोल्ड। फिर जब हमने आगे वाली शॉप में जाके देखा, तो उसमें हमें ऐसा ही सेम, और उसमें गोल्ड का भी लगा हुआ आगे हमें मिला, तो मुझे वो वाला ज़्यादा पसंद आया जिसमें गोल्ड लगा हुआ था। और ये तो सिंपल थी, जिसमें आगे तिलहरी नहीं लगी थी। ये सिंपल वाली थी जिनमें आगे गोल्ड नहीं लगा था, और इनकी प्राइस भी थोड़ी कम थी उनके कंपैरिजन। जिसमें ये गोल्ड लगा होता है ना सामने, तो उनकी प्राइजेस ज़्यादा होती हैं, और ये गोल्ड ऐसा वैसा नहीं है, इनका कलर कभी नहीं निकलता है। और अगर आप इसको एक्सचेंज करना चाहें तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और ये एक तरीके से इसमें लेस गोल्ड लगा होता है, और ये गोल्ड ही होता है, एक तरीके से लेस गोल्ड होता है, बट इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है फ्रेंड्स। तो ये सारी आप शॉप्स देख सकते हैं, इसमें इयररिंग्स थे और रिंग्स थे, काफ़ी अच्छी शॉप थी, और हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शॉपिंग करी। और ये देख सकते हैं इनका कलेक्शन कितना अच्छा था। इस शॉप में जब हम गए तो हमने इसी शॉप से परचेज़ किया। ये देखिए, ये माला हैं, ये ड्रेस के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं इनको, तो हमने इस तरीके से लिया। और फिर मैं एक पर्स की शॉप में भी गई थी, वहाँ पे मुझे एक्चुअली कोई मतलब ब्रांडेड नहीं पसंद आया। एलवी के भी थे बैग्स, वो कॉपीज़ थी एलवी की जो होती हैं, और मुझे पर्स तो कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, हम इंडिया से ही पर्स परचेज़ करेंगे। और फ़िलहाल तो हम ये माला देख रहे थे, जो कि ये मल्टी कलर वाला काफ़ी जितनी भी ड्रेस है उन सब से मैच हो जाती हैं ये। तो हम लोगों का फाइनल डिसीज़न यही था, मल्टी कलर वाले हमने 5 खरीदे, और एक दूसरा मल्टी कलर था जो हमने आपको दिखाया था इससे पहले, वो हमने 3 खरीदे। तो फाइनल हमारा ये डिसाइड हुआ। काफ़ी टाइम लग चुका था ये तिलहरी वाली शॉप में हमें पसंद करने के लिए, और मोस्टली ज़्यादातर वीडियोस मेरी इसी में बनी, और इसी में चूज़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था, पूरा दिन इसी में लग गया। और हम यही डिसाइड करते रहे, बिकॉज़ हम जब किसी के लिए कोई चीज़ लेके जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें बहुत, मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसकी प्राइस थी 3200 रुपीज़, बिकॉज़ इसमें जो गोल्ड लगा था ना, आधी प्राइस इसकी जा रही थी फ्रेंड्स। तो ये जो गोल्ड होता है ना, ये एक तरीके से इसका कलर बिल्कुल नहीं जाता है, और इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं अगर इसका ज़रा सा भी कलर चला गया, इसकी मतलब गारंटी होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये मुझे पसंद आया था, और इसी में हमने मल्टी कलर परचेज़ किया। तो हमारा इसमें सारा टाइम लग गया, बिकॉज़ अगर कोई आपसे रिलेटिव कुछ भी चीज़ मंगाता है ना, तो फ्रेंड्स उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है परचेज़ करने में। और फिर यहाँ पे ना ब्रास के बर्तन भी काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मिल रहे थे। तो मेरा जो पूजा पाठ में ज़्यादा क्रेज़ है, पूजा पाठ की तरफ मैं ज़्यादा देखती हूँ, तो मेरे को ये जो परचेज़ करना था, नेपाली कलश होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, और घर के सामने इन 2 कलशों को रखा जाता है, फूल डाल के, पानी भर के इसमें। तो ये कलश लेना तो मेरा पहले से ही टारगेट था कि वहाँ जाऊँगी। नेपाल में ना फ्रेंड्स यूटेंसिल्स जो ब्रास के होते हैं, कॉपर के होते हैं, और जिसको एक कांसा भी बोलते हैं, बेला का भी बोलते हैं बर्तन, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ के कलशे तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ का ट्रेडिशन है कि घर के बाहर कलशे रखे जाते हैं 2,
जिनमें जल और पानी और फूल डाल के रखा जाता है, जो कि आपके घर के नेगेटिविटी को बाहर भगाता है। तो इस तरीके से वहाँ का ट्रेडिशन है, कल से रखे जाते हैं हर घर में सुबह सुबह। तो ये तो मुझे परचेज़ करना ही था किसी भी हालत में, ये मैंने डिसाइड कर लिया था पहले ही, क्योंकि इस तरीके के डिज़ाइन हमारे इंडिया में नहीं मिलते हैं और नेपाल का ट्रेडिशन ही कुछ ऐसा है। तो वहाँ एक से एक ब्रास के बर्तन ले लो, आप कटोरियाँ ले लो, एक से एक, ये जैसे कि इसको खुट्टा कटोरा बोलते हैं। तो ये नेपाली लोग समझ जाएंगे खुट्टा कटोरा क्या होता है। और ये बड़े वाले थे, इनकी प्राइस जो थी, इनकी प्राइस आपको 8,000 बताई गई थी, यानी कि नेपाली 8,000 और इंडिया के 5,000। तो और ये पर्स मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था फिर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने पर्स वहीं छोड़ दिया। लेकिन मैंने ब्रास ले लिया, ब्रास के जो आप देख सकते हो बर्तन। और नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो शूट करने लग गए। ये फ्लावर्स मेरे को काफ़ी सुंदर लग रहे थे वाटर लिली के, तो मैंने सोचा इनको भी वीडियो में शामिल किया जाए और अपने यूट्यूब में डाला जाए। तो ये जो प्लांट था ना फ्रेंड्स, इनकी जो प्लांट की जो जड़ें होती है ना, वो एक तरीके से रूट, जैसे आलू होता है ना, आलू पोटैटो, उसकी तरह होती है इनकी रूट्स। तो जब मैं वापस आई इंडिया में, तो मैं इनके प्लांट्स की रूट लेके आई हूँ और ये प्लांट्स लेके आई हूँ अपने इंडिया में लगाने के लिए। देखो अभी उगते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट है नेपाल के कंपैरिजन। तो बट मैं लेके आई हूँ ये काफ़ी सारे प्लांट्स, और अब देखते हैं ये प्लांट्स हमारे इंडिया में, यानी जो मेरा इंडिया का घर है उसमें ये उगेंगे अच्छे से कि नहीं उगेंगे। बाकी ये फ्लावर्स मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे वाटर लिली के। वैसे तो ये इंडिया में भी मिलते हैं, मैंने देखे हैं, बट आई होप ये इस तरीके से ग्रोथ कर जाएं, क्योंकि ये तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट ही होता है, तो उस वजह से काफ़ी अच्छे से हो रही थी ग्रोथ। तो अब देखिए और भी मैं प्लांट्स लेकर के आई हूँ वहाँ से, जैसे कि कैलेडियम का है, और एक ये वाला था, और एक गुलाब का भी लेके आई हूँ मैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कितना ग्रोथ होता है। और यहाँ पर सदाबहार के भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। सदाबहार यहाँ पे ज़मीन में लगे हुए थे, और एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, ज़मीन में जो भी प्लांट लगे होते हैं ना, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अब जैसे आप गुलाब का पौधा देख सकते हो, ये ज़मीन में लगा था, और ये छोटा वाला गुलाब नहीं है, ये बहुत बड़ा वाला गुलाब का पौधा है, जो कि पेड़ों की तरह ऊंचा ऊंचा हो जाता है, और इसको सपोर्ट दे दो तो ये और ऊंचा हो जाता है सपोर्ट में। तो ये जो मैं कलश खरीद के लेके आई थी, तो मैं चेक कर रही थी, देखूं कलश के ऊपर ये गुलाब के पौधे कैसे लगेंगे, गुलाब का यानी फ्लावर कैसा लगेगा। तो मैं इसको ऐसे रख के देख रही थी कितना सुंदर लग रहा है कलश में फ्लावर ऐसे रखने के लिए। ये 2 जोड़े से ट्विंस फ्लावर थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। इसी का प्लांट मैं अपने घर में भी लेके आई हूँ, शायद कटिंग से, बिकॉज़ अभी तो मई में, मुझे तो नहीं लगता कि मई के सीज़न में कटिंग लगेगी, बट कोई नहीं, मैंने लगा दिया है, आई होप लग जाए। ये प्लांट बहुत ऊंचा जाता है, और ये छोटा प्लांट नहीं होता गुलाब का, बहुत ऊंचा होता है। इसको सपोर्ट अगर दे दोगे ना, तो एक प्लांट पूरा एक पेड़ के बराबर का लगता है ये। तो इसमें भी गुलाब की डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े, ये एकदम ट्री जैसा है। तो मैंने इसकी आई थिंक मैंने इसका कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, आप देख सकते हैं, बट इसमें देखिए ये जो गुलाब का पौधा है ना, काफ़ी ऊंचा पौधा है, और ये फ्लावरिंग भी गुच्छों में करता है, जैसे कि एक फ्लावर ऐसे अलग अलग नहीं, एक साथ गुच्छे में करता है ये, और एक साथ 5 या 6। अब ये वाले जो वाटर लिली थे, इसको तो मैंने तोड़ करके इसको कलश में डाल के देख ही लिया, कितने सुंदर लग रहे थे कलश में डाल करके। और इसको आप अपने घर के साइड साइड में, मुख्य द्वार पे, कहते हैं ना, पानी भर के मुख्य द्वार पे रखिए, नेगेटिविटी दूर होती है। हो सके तो हल्दी का तिलक लगा दीजिए, और जब कोई ऐसा स्पेशल ओकेशन आता है तो आप इसको सजा के भी रख सकते हैं। तो ये कलश काफ़ी सुंदर लगते हैं फ्लावर्स डाल करके इसमें। तो ये वहाँ का ट्रेडिशन है, ऐसे ही रखा जाता है। तो मैं उसी तरीके से वीडियो बना रही थी फ्रेंड्स। और ये मोरपंखी का प्लांट भी लगा है यहाँ पे, तो मोरपंखी का भी प्लांट मैंने इसमें लगा दिया। अब हम अपने रिलेटिव्स के घर जाने की तैयारी कर रहे थे, और आगे थोड़े गांव में, तो मौसम काफ़ी अच्छा सुहावना लग रहा था। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि चलो वीडियो कैप्चर कर लो, क्योंकि मौसम इतना सुहाना है, फिर कितना मतलब वीडियोज़ एक यादें रह जाती है ना। तो मैं वीडियो अपना कैप्चर करने में लगी रही। कितना सुंदर मौसम लग रहा था। गांव की लाइफ ना एकदम इतनी अच्छी होती है ना फ्रेंड्स, कि शहर में वो सुकून नहीं मिलता जितना वो गांव में मिलता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा था, और काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ पे नदियाँ भी, इस समय नदियों में पानी कम हो रखा था, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा था।
और ये देखिए कितना, आई थिंक मेरे मोबाइल में पता नहीं कैप्चर हो पा रहा होगा ढंग से कि नहीं, बट सामने से इतना सुंदर पहाड़ दिख रहा था ना, और इतना क्लियर दिख रहा था। शायद मोबाइल में इतना नहीं आ रहा होगा आपको नज़र, बट सामने से बहुत सुंदर दिख रहा था। और मतलब यहाँ पे हवा इतनी तेज़ी से चल रही थी ना कि इतना ठंडा मौसम था, मतलब गर्मी में भी ठंडक मिल रही थी इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा होम टाउन है, ये गांव है मेरा। वापस मैं आ चुकी थी, तो ये मैंने वहाँ की भी फ़ोटो थोड़ी वीडियोस ले ली मैंने, कि ये यादगार रह जाती है। आप बार बार तो आओगे नहीं इतने दूर, है ना, तो इस वजह से मैंने उसकी भी वीडियो शूट कर ली। ये देख सकते हैं, ये नेपाल का मेरा गांव है, और यहाँ पे आज भी वही विलेज लाइफ, एकदम ताज़ा हवा, एकदम जैसे हम लोग मॉर्निंग में वॉकिंग करने जाते हैं। यहाँ तो घर से बाहर निकलो इतनी शांति और इतना ताज़ी हवा मिलती है, बिकॉज़ यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, आपको एकदम ताज़ी हवा मिलती है। और नेक्स्ट डे फिर मेरा मंडे का सेकंड मंडे भी मेरा यहीं पड़ा, तो मैंने सेकंड मंडे की पूजा भी यहीं करी। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से पेबल्स बिछा दिए हैं, और शिव जी को ऊपर रखा है सबसे ऊंचे पेबल्स पे। ये बेलपत्र का पौधे के पेड़ के नीचे ही शिव जी हैं विराजमान। और इस वक्त आप देख सकते हैं, इसमें जो मैंने बेला का यानी कि चमेली के पौधे, प्लांट, फ्लावर का इस्तेमाल किया, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रखे थे, तो मैंने पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल किया। और बेलपत्र का पौधा तो रखा ही है, तो पूजा पाठ भी साथ के साथ चलती रही। घूमना फिरना एक तरफ, भगवान की पूजा पाठ तो वैसे भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, कहीं पे भी आप जाइए। और भगवान तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, कहीं पे भी अवेलेबल होते हैं, हर जगह पूजा। कोई ऐसे देश नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे भगवान अवेलेबल ना हो। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। घूमना फिरना एक तरफ, भगवान की पूजा एक तरफ। जिस तरीके से हम खाना नहीं छोड़ते हैं, उस पीना नहीं छोड़ते हैं पानी, उस तरीके से हम पूजा पाठ कैसे छोड़ सकते हैं। हम कहीं पे भी घूमने जाएं, ठीक है, हम अपने साथ भगवान की मूर्ति नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन भगवान को अपने दिल में रख के तो लेके जा सकते हैं ना। पूजा पाठ तो हर जगह होती रहनी चाहिए। हमें कहीं पे भी जाएं, लेकिन हमें अपनी पूजा पाठ करना नहीं भूलना चाहिए। तो बस यही था कि मैं अपनी पूजा पाठ तो जारी रखती थी। मंडे का मैं फ़ास्ट रखती हूँ, तो मुझे मंडे का फ़ास्ट तो रखना ही होता है, भले आप कहीं पे भी जाओ। और तो जैसा कि फ्रेंड्स आज मंडे था, तो मंडे को हमने फटाफट से पूजा करी, क्योंकि पूजा करके हमें यहाँ का फेमस टेंपल है धार पानी करके, जो कि एक नदी को क्रॉस करके जाया जाता है। इस समय तो वो नदी सूखी हुई थी, बट अब ब्रिज बन चुका है, तो ब्रिज से भी जाते हैं, जिसको पुल कहते हैं। और हमें वहाँ मंदिर भी जाना था, तो हमने फटाफट से पूजा करी अपनी, और हम तैयार हो गए धार पानी मंदिर के जाने के लिए, क्योंकि आज सोमवार था और मैं शिव जी के मंदिर जा रही थी। तो शिव जी का जो धार पानी मंदिर है, यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लंबा त्रिशूल फेमस है यहाँ पे। मतलब इतना बड़ा लंबा त्रिशूल आज तक कहीं कोई टेंपल में नहीं है जितना इस टेंपल में है। ये इसलिए इसका नाम धार पानी भी पड़ा है, और धार पानी में सबसे प्रसिद्ध इसका त्रिशूल है। तो फ्रेंड्स इस वजह से आज मैंने डिसाइड किया था, मंडे है और मंडे के दिन हम जाएंगे धार पानी टेंपल, तो काफ़ी शुभ रहेगा धार पानी। तो ये हम एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं स्टार्ट, ये है धार पानी की एंटर है करने का, सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ के जाना है। और जो सबसे पहला टेंपल पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं, ये गणपति जी का था, क्योंकि बोलते हैं ना सबसे पहले गणपति जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। और हम गणेश जी की पूजा करके ही अंदर गए, तो गणेश जी की हमने पूजा कर ली थी। और बाहर हमें शॉप से ही हमें ये टोकरी वगैरह, प्रसाद वगैरह, इसमें फूल, जल और ये सब हमें, माचिस, अगरबत्ती, जो भी पंचोपचार से हम पूजा करते हैं वो सब हमें मिल गया था टोकरी में, हमने परचेज़ कर लिया था। और फिर हम अंदर एंटर करके गए, तो गणपति जी की पूजा करी। और उसके बाद ये एक लाइन से शिव जी थे टोटल, मैंने इसको काउंट नहीं किया, बट एक लाइन से बहुत सारे शिवलिंग थे। और बीच में एक 5 मुख का जो शिवलिंग होता है सबसे बड़ा, वो रखा था। शायद इस वीडियो में कैप्चर हुआ होगा, आप देख सकते हैं, अगर आगे देखिएगा वीडियो में। तो हम इन सब शिवलिंग की पूजा, उस समय गर्मी भी बहुत तेज़ थी और बहुत धूप हो रही थी, तो हम जल्दी जल्दी शिव जी की सब पूरी जितनी भी एक लाइन से शिवलिंग थी सबकी पूजा फटाफट से करके, जो मेन जो शिवलिंग थी जिनकी पंचमुख थे
उनकी शिव पूजा करने के बाद फिर हम ऊपर गए। और ये मंदिर के लिए सीढ़ियाँ बहुत हैं, जैसे जैसे आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जाएंगे, एक टॉप लेवल, सेकंड लेवल, ऐसे ऐसे करके पड़ता जाएगा। तो सबसे ऊपर चढ़ के यहाँ पे एक माता रानी का भी मंदिर है, आगे चल के आपको दिखेगा। तो ये एक लाइन से बहुत सारी शिवलिंग थी, आपको चलना पड़ रहा था। तो इसमें एटलीस्ट आपको पूजा अगर आप तरीके से करते हैं तो आपको आधा घंटा लग जाएगा, बट अगर आप फटाफट से करते हैं तो आपको 15 मिनट से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिवलिंग थी एक लाइन से। तो हम उनको पूजा करने में लगे थे। एंड लास्टली फिर जो मेन शिवलिंग थी जिनके 5 मुख थे, आप देखेंगे इसमें, उनमें अगर आपकी कोई इच्छा है, आप अपनी मन्नत कुछ चीज़ मांगते हैं, तो इसमें जो हमें बास्केट मिली थी, इसमें आपको एक धागा भी दिया गया था। और आपको इसमें वो कहते हैं ना कि कपड़ा सा एक होता है, जो कि इसमें उसको ध्वजा बोला जाता है, ध्वजा। और अगर कोई नेपाली इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको पता होगा ध्वजा क्या होता है, जो कि हर मंदिर में पूजा में चढ़ाया जाता है। सफ़ेद ध्वजा होता है, लाल ध्वजा होता है। तो ये आप अपनी मन्नत मांगने के हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो। और अगर आपकी कोई मन्नत नहीं भी है तो भी आप भगवान को ध्वजा चढ़ा सकते हैं, उनके साइड में त्रिशूल में बांध सकते हैं। तो ये सब था बास्केट में। तो हमारी ये शिवलिंग की पूजा में हम बहुत टाइम, इनका पूरा एक राउंड चक्कर था, जो कि पूरे मंदिर की तरफ पूरे राउंड में एक तरीके से था। बीच में पंचमुखी शिवलिंग थी बड़ी सी, और पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ एकदम राउंड शेप में ये शिवलिंग बनी हुई थी। तो जिनका हमें पूरा चक्कर, जैसे बोलते हैं ना मंदिर की परिक्रमा लगाना एक तरीके से, तो ये पूरी एक तरीके का मंदिर की परिक्रमा थी। लेकिन ये जो टेंपल अभी एक पड़ा था, अभी तो ऊपर चढ़ के सीढ़ियों में जाना पड़ रहा था, अभी सेकंड टेंपल और पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत थी शिव जी की मंदिर में एंटर करने की। तो हम ये पूरा एक तरीके से गोल परिक्रमा लगा रहे थे, जिसमें पूरे शिवलिंग ही शिवलिंग बनी हुई थी फ्रेंड्स। तो ये एक तरीके से पूरी गोल परिक्रमा है शिव जी की, और इसको लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। अब जैसे कि हम ऊपर चढ़ चुके थे, ये एक हमें बरगद के पेड़ कह लीजिए, और इसके साइड में पीपल का पेड़ था। उसके साइड में हमें शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं कहेंगे इतनी। इधर हम आ गए और फिर हमने इधर पूजा पाठ करी अपनी, जो भी आपकी श्रद्धा है, क्योंकि वहाँ जितने भी शिवलिंग थी, मैं शिव भक्त हूँ तो मैं शिव जी की पूजा करे बिना कैसे रह सकती हूँ। तो मैंने शिव जी को पंचोपचार से पूजा किया। बेलपत्र थी, जो कि आपकी टोकरी में आपको बास्केट मिली थी, उसमें बेलपत्र भी दी गई थी। पुष्प थे गुड़हल के, ज्वार था, अक्षत थे, ये सब से हमने पूजा किया। और प्रसाद के तौर पे खोए की मिठाई भी थी इसमें, और चिनौरी जो होती है शिव की प्रिय होती है भोग लगाने के लिए, वो भी थी फ्रेंड्स। तो हर पूजा में बेलपत्र का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, तो बेलपत्र तो सबकी टोकरी में था ही फ्रेंड्स। अब ये देख सकते हैं, ये मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरीके था। और इस मंदिर में देवी माँ की भी मूर्ति है, और नंदी महाराज भी इसमें 2 जगह विराजित हो रखे हैं। और नंदी महाराज को भी फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं। और देवी माँ को थोड़ा ऊपर चढ़ के मंदिर था, उसमें थोड़ा सीढ़ियों में चल के जाना पड़ रहा था फ्रेंड्स। तो आप ये देख सकते हैं मंदिर का कुछ ऐसा नज़ारा था। और इसमें सीढ़ियाँ बहुत हैं, आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। और ऐसे इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे मंदिर में, उस तरीके से हमें भगवानों के दर्शन होते जाएंगे। और लास्टली हम जो लास्ट एंड था टेंपल का मंदिर, वो त्रिशूल, जो कि इस मंदिर का सबसे फेमस है त्रिशूल। इतना लंबा, वर्ल्ड का सबसे लंबा त्रिशूल यहाँ पे मौजूद है। तो इसी वजह से ये मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो लास्ट एंड है मंदिर का, तब ये त्रिशूल आता है। फिर यहाँ से आप मंदिर की वापस सीढ़ियों से उतर के वापस जा सकते हैं। तो पूरी मंदिर के दर्शन करने के बाद लास्ट में त्रिशूल के दर्शन होते हैं, और जो कि नंदी महाराज बैठे हैं सामने, आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिखा होगा। तो ये त्रिशूल बहुत ज़्यादा लंबा है, और इस त्रिशूल के साइड में भी आप ध्वजा अपना मनोकामना पूर्ण करके, कुछ भी चीज़ मान करके आप बांध सकते हैं। और ये रंग बिरंगे ध्वजा आपको नज़र आ रहे